हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब हम देख सकते हैं कि -2/3 के बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 3/5, यानी कि ये सारी क्या है, एक ही टर्म है। जब भी कोई दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है या डिवाइड का साइन आता है तो वो एक ही टर्म होती है। लेकिन अगर यही प्लस या माइनस का साइन आए तो वो डिफरेंट टर्म्स बनती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि -2/3 के बाद मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, उसके बाद 3/5 आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूरी की पूरी एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे प्लस या माइनस का साइन होता तो हम 2/3 और 3/5 को अलग अलग टर्म्स की तरह ट्रीट करते। अब प्लस के बाद क्या आ रहा है, 5/2, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, 5/2। उसके बाद फिर से नेगेटिव साइन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये पूरी की पूरी एक और टर्म होगी। यानी कि इसमें हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। और पहली और तीसरी टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 3/5 कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम पहली और तीसरी टर्म को एक साथ लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, उसके बाद लास्ट टर्म को आगे लिखेंगे हम -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, उसके बाद ये वाली टर्म 5/2। और इन दोनों टर्म्स को अरेंज करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी कि a को चाहे आगे लिखें चाहे b को आगे लिखें, सम क्या आएगा, सेम ही आएगा। और यहाँ पे हम साथ में मेंशन भी कर देंगे कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से हम 3/5 को क्या लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 3/5 को कॉमन निकाल लिया। और हम ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में नेगेटिव साइन भी कॉमन है, तो इसे भी हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे अंदर। अब फर्स्ट टर्म में से हमने नेगेटिव साइन को भी बाहर निकाल दिया है और 3/5 को भी बाहर कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म में से भी हमने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया और इस 3/5 को भी बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या सिर्फ बचेगा, प्लस का 1/6। और उसके बाद 5/2 एज इट इज आ जाएगा। अब इस स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस a c से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हम साथ में मेंशन कर देते हैं कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम लेना होगा। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3, 6। सबसे पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी 3 आएगा क्योंकि 3 2 का 6। उसके बाद फिर से कौन से टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा, और यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी, क्योंकि 3 1 3, 3 1 3। तो एलसीएम ऑफ 3 और 6 क्या आ गया, हमारे पास 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो -3/5 है उसे तो एज इट इज़ लिख लेंगे ब्रैकेट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो ये 2/3 वाली फ्रैक्शन थी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि ये 3 × 6 बन जाए। उसके बाद प्लस 1/6 एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि जो -3/5 है उसे फिर से एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये 2 × 2 क्या बनेगा, 4 बनेगा, और ये 3 × 2 6 बनेगा, प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब फिर से 3/5 एज इट इज़,
ब्रैकेट स्टार्ट पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 + 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2, उसके बाद -3/5, 4 + 1 5/6 प्लस 5/2, उसके बाद -3/5 मल्टीप्लाई 5/6, इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 है 3 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 5/2। उसके बाद ये क्या बना -1/2 प्लस 5/2, 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, तो ये क्या आएगा -1 + 5 आ गया। -1 + 5 क्या होता है 4 होता है, तो 4/2 आ गया। 4/2 क्या आएगा 2 इज आवर फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि 2/5 और -3/7 जो है इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो ये एक टर्म हमारी बनेगी इकट्ठी, और 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 मिलके हमारी सेकेंड टर्म बनेगी, और 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 ये थर्ड टर्म बनेगी। यानी कि टोटल इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं 3 टर्म्स। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है 2/5, इसलिए हम जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म को इकट्ठा लिख सकते हैं यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, उसके बाद हम ये वाली टर्म लिखेंगे -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये टर्म थी इसे हमने पीछे लिख दिया और ये वाली टर्म को आगे लिख दिया, यानी कि a + b को हमने b + a करके लिख दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमने इस स्टेप में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 2/5 को कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया 2/5 को कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट। अब क्योंकि हमने इस टर्म में से 2/5 को तो बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या बचेगा -3/7। उसके बाद यहाँ इस टर्म से भी हमने 2/5 को बाहर लिख लिया है, इसलिए अंदर क्या बचेगा 1/14 ब्रैकेट क्लोज, और ये टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएगी -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। और इस स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a ब्रैकेट b + c इज इक्वल्स टू ab + ac। तो इसमें भी हमने वही किया है कि हमारे पास जो थी एक्सपेंडेड फॉर्म पहले से दे रखी थी उसे हमने कंबाइन करके लिख दिया है। तो हम क्या लिखेंगे साथ में कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व कर सकते, करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 7 और 14 का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या आएगा 7 और 14 का, सबसे पहले ये कौन से टेबल पे जाएगा 2 के टेबल पे। 2 के टेबल पे जाएगा तो 7 एज इट इज़ रह जाएगा, और 2 7 14, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। उसके बाद हम कौन सा टेबल लेंगे 7, तो 7 1 7, और यहाँ पे भी 7 1 7। तो जो एलसीएम आया हमारे पास, एलसीएम 7 और 14 का कितना आया 2 × 7 यानी कि 14। हम क्या करेंगे, जो ये वाला 7 है इसे भी 14 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 2/5 ब्रैकेट -3/7। तो ये 7 है 14 कैसे बन सकता है, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमने डिनोमिनेटर में
2 से मल्टीप्लाई करा है तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और उसके बाद 1/14 एज इट इज ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो ये क्या बना 2/5 ब्रैकेट माइनस 6/14 प्लस 1/14 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। फिर उसके बाद फिर से 2/5, अब 14 और 14 को हम एक बार ही लिख सकते हैं 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 + 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। उसके बाद 2/5 -6 + 1 क्या बनेगा -5/14 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 से 14 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली बचेगा क्या -1/7 माइनस 1/4। सेवन और 4 का एलसीएम क्या होता है 28। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 तो ये क्या बन गया -4 -7 विच इज इक्वल्स टू -11/28। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि आगे इसकी कुछ कटिंग भी नहीं हो रही। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, सिंपली कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2। मतलब सिंपली हमने क्या करना है उस नंबर का साइन चेंज कर देना। अगर वो नंबर पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में आएगा, और अगर वो नेगेटिव नंबर होता, मान लो -2 ही होता, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आता 2 आता। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सिंपली a प्लस नेगेटिव ऑफ a इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि a और उसका नेगेटिव का ही सम 0 हो सकता है, इसलिए a एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स है। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमें 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है, क्योंकि 2/8 पॉजिटिव में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -2/8। अब नेक्स्ट पार्ट है, जैसे नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें -5/9 का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा पॉजिटिव में 5/9। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है कि -6/-5 का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला गया। अब क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली हमने किसका निकालना है 6/5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। कि ये फ्रैक्शन पॉजिटिव में है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव का 6/5। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 2/-9 का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन ओवरऑल नेगेटिव में है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो पॉजिटिव में 2/9 आएगा। लास्ट पार्ट है इसका 19/-6, इसका भी एडिटिव इनवर्स क्या आएगा पॉजिटिव में 19/6, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑलरेडी नेगेटिव में थी तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में आया। थर्ड पार्ट में हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है या नहीं फॉर x इक्वल्स टू 11/15। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या है हमारी माइनस ऑफ ब्रैकेट -x विच इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट -11/15। नेगेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा 11/15। पर 11/15 किसके इक्वल है x के इक्वल है,
तो यानी कि LHS और RHS क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये तो पार्ट वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है, LHS ले लेनी। LHS क्या है, माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स। इस बार x की वैल्यू हमने क्या लेनी है, -13/17। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट माइनस और फिर -17 ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13/17। और ये क्या बनेगी ओवरऑल, माइनस की 13/17। तो ये क्या था, किसके इक्वल था, -13/17, x के इक्वल। तो यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। यानी कि ये साइड भी क्या होगी, ये पार्ट भी क्या होगा, वेरीफाई हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकालते हैं, कोई भी नंबर दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे मान लो 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1/2। सिंपली क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना। अगर मान लो हमें 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला गया होता तो वो क्या आता, 4/3। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो ये क्या आएगा, 1/-13। सिंपली हमने क्या करना है, उस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देना है। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, क्योंकि जब कोई भी नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि -13/19 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो ये क्या आएगा, 19/-13। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो ये क्या आएगा, सिंपली 5। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है कि -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। इसका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या, -5 मल्टीप्लाई -3 क्या बनेगा, 15 और 8 7 56। तो इसका 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 56/15। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें -1 मल्टीप्लाई -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ये क्या, पहले हम इसे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, 2/5। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 5/2। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या क्या कहा गया है कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो ये क्या आएगा, 1/-1 विच इज सिंपली -1। क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसका नाम बताना है। फर्स्ट पार्ट है, जैसे -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है कि -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इसमें भी क्या हो रहा है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है कि -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखो तो 19/29 का यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि a मल्टीप्लाई 1/a जैसी फॉर्म बन रही है इज इक्वल्स टू 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। 6th क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब देखो कि रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या आएगा, 16/-7। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6/13 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16/-7 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 96/91, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। 7th क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज अस टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3 ब्रैकेट क्लोज एज ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c विच इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई दिस b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 क्वेश्चन मार्क वाई और वाई नॉट। तो इसमें पूछा गया है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 हो सकता है या नहीं। सबसे पहले हम इसमें इस फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। -1/1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1 8 प्लस 1 9, तो -9/8 लिख सकते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 इज इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि -8/9। बट हमें क्वेश्चन में तो 8/9 दिया था और इसका रेसिप्रोकल तो -8/9 आया है, यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो हमारा आंसर यस आता, बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन मिसिंग है इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, नो। 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव, इज not multiplicative inverse of उसके बाद 9th क्वेश्चन है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ये भी सेम 8th क्वेश्चन की तरह होगा। सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल करके लिखेंगे। 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3 करके लिख सकते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 3/10। 3/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हमारा बना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी 0.3 ही दे रखा था और हमारा भी 0.3 ही आया, इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे, यस। उसके बाद 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। हमें ऐसा कोई रैशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर है, 0, क्योंकि 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/0 आएगा और 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए
ज़ीरो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से रैशनल नंबर्स है जिसका रेसिप्रोकल उन्हीं के इक्वल आए। तो ऐसे कौन से रैशनल नंबर है, एक तो है 1, दूसरा है -1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/-1 विच इज इक्वल्स टू -1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 एंड -1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। ऐसा तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर है 0, क्योंकि बाकी सभी जैसे 1 है 1 का तो नेगेटिव -1 आएगा, 2 का -2 आएगा। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर इसके अलावा है नहीं जिसका नेगेटिव उसके खुद के इक्वल हो। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद 11th क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल इसमें यहाँ क्या आएगा नो, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। उसके बाद है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन सी नंबर्स है जो खुद ही के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, वो कौन से नंबर है 1 एंड -1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो ये क्या आएगा 1/-5। उसके बाद फोर्थ पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉन जीरो इज। तो क्या आएगा x। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कोई भी 2 ऐसे रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर हमेशा ही एक रैशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। कोई भी रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। इसी के साथ इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।